संस्कार। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत समझदार और संस्कारी राधा नाम की औरत रहती थी। एक बार वह अपने बेटे श्याम के साथ सुबह सुबह कहीं जा रही थी। तभी एक पागल औरत उन दोनों माँ बेटे के रास्ते में आ गई और श्याम की माँ राधा को बहुत बुरा भला कहने लगी। उस पागल औरत ने श्याम की माँ को बहुत बुरा भला और उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। इस पागल औरत ने श्याम की माँ को बहुत सारे अपशब्द कहे, लेकिन फिर भी उस औरत की बातों का राधा पर कोई असर नहीं हुआ और वह मुस्कुराते हुए अपने बेटे के साथ आगे बढ़ गई। जब उस पागल औरत ने देखा कि इस औरत पर तो उसकी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा है, तो वह और भी ज़्यादा गुस्सा हो गई और उसने सोचा कि मैं और ज़्यादा बुरा बोलती हूँ। अब वो पागल औरत श्याम की माँ उसके पति और परिवार के लिए भला बुरा कहने लगी। उस पागल औरत ने तीनों के बारे में बहुत अपशब्द बोले। राधा ने फिर भी बिना कुछ बोले आगे बढ़ती रही। काफी देर भला बुरा कहने के बाद भी जब सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो पागल औरत थक कर राधा और श्याम के रास्ते से खुद ही हट गई और दूसरे रास्ते पर चली गई। उस औरत के चाहते ही श्याम ने अपनी माँ से बड़े ही प्यार से पूछा कि माँ, उस औरत ने आपको इतना बुरा भला कहा, पिताजी और घर के अन्य लोगों तक के लिए बुरी बातें कही, इतने अपशब्द कहे, आपने उस दुष्ट की बातों का कोई जवाब क्यों नहीं दिया? वो औरत कुछ भी जो मन में आया बोलती रही और आप मुस्कुराती रही। क्या आपको उसकी बातों से जरा भी कष्ट नहीं हुआ? आपकी उस औरत की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा? उस समय माँ ने बेटे श्याम को कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप घर चलने को कहा। जब दोनों अपने घर के अंदर पहुंच गए तब माँ ने कहा कि तुम यहाँ बैठो, मैं आती हूँ। कुछ देर बाद माँ अपने कमरे से कुछ मैले कपड़े लाई और बेटे श्याम को बोली कि यह लो, तुम अपने कपड़े उतार कर ये कपड़े पहन लो। इस पर श्याम ने कहा कि ये कपड़े तो बहुत ही गंदे हो रहे हैं और इनमें से तो तेज दुर्गंध आ रही है। मैं इतने मैले कुचले कपड़ों को कैसे पहन सकता हूँ माँ? श्याम ने उन मैले कपड़ों को हाथ में लेते ही उन्हें दूर फेंक दिया। अब राधा ने श्याम को समझाया कि जब कोई तुमसे बिना मतलब के उलझता है और भला बुरा कहता है, तब उसके मैले शब्दों का असर क्या तुम्हें अपने साफ सुथरे मन पर होने देना चाहिए? ऐसे समय में गुस्सा होकर अपना साफ सुथरा मन क्यों खराब करना? किसी के फेंके हुए मैले अपशब्द हमें अपने मन में धारण करके अपना मन नहीं खराब करना चाहिए और न ही ऐसी किसी बात पर कोई रिएक्शन देकर अपना समय ही नष्ट करना चाहिए। जिस तरह तुम अपने साफ सुथरे कपड़ों की जगह ये मैले कपड़े धारण नहीं कर सकते, उसी तरह मैं भी उस औरत के फेंके हुए मैले शब्दों को अपने साफ मन में कैसे धारण करती। यही वजह थी कि मुझे उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे बच्चे, मुझे उम्मीद है मेरे बेटे की अब तुम्हें मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।